अध्याय 9 कारक। पढ़िए और समझिए। राम ने रावण को बाण से मारा। उपर्युक्त वाक्य में आपने पढ़ा कि राम ने रावण को बाण से मारा। ने को से संबंध बताने वाले शब्द। राम ने रावण को बाण संज्ञा से मारा क्रिया। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। वाक्यों में पाए जाने वाले शब्द परस्पर संबद्ध होते हैं। इस संबंध को प्रकट करना कारकों का काम होता है। संज्ञा या सर्वनाम ने को से के लिए पर आदि शब्द चिन्हों द्वारा क्रिया से संबंध प्रकट करते हैं। ये शब्द चिन्ह कारकीय चिन्ह अथवा परसर्ग कहलाते हैं। कारक के भेद। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक विभक्ति चिन्ह, कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, करण कारक से के द्वारा, संप्रदान कारक के लिए को, अपादान कारक से पृथकता के अर्थ में, संबंध कारक का के की रा रे री, अधिकरण कारक में पे पर, संबोधन कारक हे अरे। समझिए। कर्ता जो काम करे, कर्म जिस पर क्रिया का फल पड़े, करण काम करने यानी क्रिया का साधन, संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाए, अपादान जिससे कोई वस्तु अलग हो, संबंध जो परस्पर संबंध जोड़े, अधिकरण जो क्रिया का आधार हो, संबोधन जिससे किसी को पुकारा जाए। कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे धोबी ने कपड़े धोए, रमेश ने पत्र लिखा। इन वाक्यों में क्रिया करने वाले धोबी तथा रमेश हैं, अतः ये कर्ता कारक हैं। कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त होता है, परंतु कभी कभी यह चिन्ह नहीं लगाया जाता। जैसे रामू दूध लाया, यहाँ रामू कर्ता कारक है परंतु ने का प्रयोग नहीं हुआ। कर्म कारक। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह को है। जैसे रमेश ने गोपाल को आम दिया, यहाँ क्रिया का प्रभाव गोपाल पर पड़ रहा है, अतः गोपाल का कर्म कारक है। कभी कभी को विभक्ति चिन्ह के बिना भी कर्म कारक का प्रयोग होता है। जैसे मम्मी ने खीर बनाई, यहाँ खीर के बाद को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। करण कारक। जिस साधन के द्वारा कर्ता कार्य करता है उसे करण कारक कहा जाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से तथा के द्वारा है। जैसे गोपाल ने चाकू से फल काटा, चाकू करण कारक। यहाँ चाकू से साधन का बोध हो रहा है, अतः इसका करण कारक है। संप्रदान कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे व्यक्त करने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को व के लिए है। जैसे यह कमीज रमेश के लिए है। गरीबों को वस्त्र दो, यहाँ रमेश तथा गरीबों के लिए क्रिया की जा रही है, अतः रमेश तथा गरीबों का संप्रदान कारक है। अपादान कारक। अपादान का अर्थ है अलगाव या अलग होना। जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम का अलग होना पाया जाए उसका अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, यहाँ पेड़ का अपादान कारक है। संबंध कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए हुए अन्य संज्ञा शब्दों से प्रकट किया जाए उसका संबंध कारक होता है। जैसे यह रवि का घर है, यहाँ रवि का संबंध कारक है। घर के साथ इसका संबंध प्रकट होता है। अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार यानी स्थान या काल का बोध होता है उसका अधिकरण कारक होता है। जैसे कौवा पेड़ पर बैठा है, पेड़ अधिकरण कारक। कमरे में कोई है, कमरा अधिकरण कारक। संबोधन कारक। जिस शब्द का प्रयोग किसी को पुकारने या सचेत करने में किया जाता है उसमें संबोधन कारक होता है। इसका संबंध वाक्य के किसी शब्द से नहीं होता। जैसे गोपाल यहां आओ, बच्चों वहां मत खेलो। इन वाक्यों में गोपाल तथा बच्चों का संबोधन कारक है। संबोधन कारक के पश्चात संबोधन चिन्ह या अल्प विराम लगाया जाता है। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर।
कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में ही को परसर्ग का प्रयोग होता है, परंतु संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है, जबकि कर्म कारक में क्रिया के प्रभाव का भाव होता है। जैसे पिताजी ने मोहन को आम दिया, संप्रदान कारक। पिताजी ने मोहन को बुलाया, कर्म कारक। करण कारक तथा अपादान कारक में अंतर। करण कारक तथा अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से है, परंतु करण कारक में से किसी साधन द्वारा काम करने का सूचक है, जबकि अपादान कारक में से अलग होने का भाव प्रकट करता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक। मैं पेन से लिखता हूं, करण कारक।